नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम पेपर 2026 के लिए सोशल साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सिर्फ हम 15 से 20 मिनट के अंदर में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और इन्हीं में से आपको 35 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो याद रखना है 1885 ईस्वी में। और आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी 1885 ईस्वी में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी। महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना आपको कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। और यहाँ पे वास्को डी गामा भी है, तो ये 1498 में भारत का खोज किया था। आइए अगला प्रश्न करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो देखिए भारत में सबसे पहले जो व्यापारी आया था वो थे पुर्तगाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बहमनी। कौन सा वंश है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हसन गंगूर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर होगा 1191 ईस्वी में। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो होगा जो है महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे और ये महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे और 23वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है आपको मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथलपुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए व्यापारिक पवनें, मौसमी पवन, लू स्थानीय पवन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लू स्थानीय पवन है, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, द्रवित मैग्मा से बने सेल है? तो द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन सा होता है? आग्नेय सेल होता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है वर्षा। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा स्टेलेक्टाइट। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ पर है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व यानी जनसंख्या का घनत्व क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा क्रोड। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लेब्राडोर की धारा। कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो इसमें से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती अच्छी होती है। ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 17 में इसका उन्मूलन किया गया है। अगला प्रश्न करते हैं,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 72। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बी आर अम्बेडकर जो थे ये जो है समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्या थे? जो संविधान सभा के समिति होता है उसमें उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। लेकिन यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल देखिए ये बदलते रहते हैं, तो जो अभी है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में देख लीजिएगा राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वर्तमान में जो भी हो उसको याद रखना है। कमेंट में आप लिख सकते हैं अभी कौन है। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो ये कौन करते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम जो है आपको 2 बार बुलाया जाता है ना, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितना? 245। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको याद रखना है, ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, आलमगीरपुर नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? हिंडन नदी पर है। दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा किसका राजधानी है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अंग का। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इसके लेखक हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा शहर का स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चौथा ऑप्शन सही होगा। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब का क्या नाम था? मीर कासिम। असहयोग आंदोलन अधोलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूरब। गर्म जल धारा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? क्यूरोसियो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांश के बीच आते हैं। तो आता है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच। कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध किससे है? चूने के चट्टानों से। थाल घाट का संबंध किससे है? तो यह पश्चिमी घाट से। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ग्रीष्म मानसून से। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है? जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए इसमें से नकदी फसल कौन सा है? तो कपास, जूट और तंबाकू नकदी फसल होगा क्योंकि इसको काट के तुरंत बेच दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें गलत कौन सा ये चुनना है? तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? पिग्मी ये जो है अमेजन बेसिन ये वाला गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है इसका? सियाल से। निम्न में कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कनारी की धारा। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
चलिए कमेंट में लिखिए उत्तर प्रदेश में आप लोग कितने ज़िले हैं, तो इसको तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ 75 सही आंसर होगा। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लाया गया था, तो ये 2014 में आया था। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी के दिन जो है मतदाता इसमें जो है दिवस मनाया जाता है ना। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति से। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है, तो 21 क में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। निम्न में कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इटली जो है ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेरोडोटस कौन था, ठीक है, क्या है, हेरोडोटस कौन था, तो हेरोडोटस क्या थे, एक इतिहासकार थे, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था, तो सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, ये जो है किस शताब्दी में शासन किया था ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक जो है कब शासन किए थे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में क्या शब्द दिया हुआ है, चलिए ये हो जाएगा आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व। वाराणसी अधोलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाराणसी किसकी राजधानी थी, ऑप्शन में है काशी, वत्स, कौशल और मगध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे इनमें से, कुतुबुद्दीन ऐबक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में से कहाँ है, तो ये कहाँ पर है बताइए, कमेंट में लिखिए। अजमेर में है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से परिवर्तित की थी, किसने किया था, है ना। तो सही उत्तर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में, और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा चलिए यहाँ पे पूछ ही दिया महात्मा गांधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कुषाण काल में। GMT से क्या तात्पर्य है, GMT का मतलब क्या होता है, होता है ग्रीनविच मीन टाइम। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब किया गया था, तो सही उत्तर होगा इसका 1961 में। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा, यूरेनियम सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, कनाडा में। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो है कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा मैंग्रोव वन। कौन से द्वीप सुनामी 2004 से प्रभावित हुआ था,
तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21%। नगर पालिका का मुखिया को क्या बोला जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेयर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 में। किस वर्ष बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 154, 2007 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता? तो ये अनुच्छेद 17 में है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मौलिक अधिकार की श्रेणी में कौन नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता है ना, भारत के संविधान में कौन सा दिया गया है ना, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका।